बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। तो हम आज इन तीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखेंगे। दरअसल ये तीन लफ्ज़ बी की शेप हैं। तो हम आज सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये हैं क्या। तो स्टूडेंट ये चारों लफ्ज़ दो सूरतों में इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी ये लिंक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब ये लिंक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये फिर किसी नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में राब्ते का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही इज़ आ बॉय। तो यहाँ ये वाला नाउन और ये वाला नाउन के दरमियान में हम इज़ जो इस्तेमाल करते हैं ये इन दोनों के दरमियान में लिंक कायम कर रहा है। तो हम इज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? या तो हम इसे शी के साथ इस्तेमाल करते हैं, या हम इसे ही के साथ इस्तेमाल करते हैं, या हम इट के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी सिंगल नेम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अली, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नाइला। तो ये जो है हमारे पास नेम नाइला या अली, इनके साथ भी हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय, हम कहेंगे शी इज़ अ गर्ल, हम कहेंगे इट इज़ अ कैट वगैरह। इसी तरीके से हम कहेंगे अली इज़ अ स्टूडेंट, हम कहेंगे नाइला इज़ अ स्टूडेंट, या कोई भी और नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इज़ का इस्तेमाल उस जगह पर होगा जिधर सब्जेक्ट काम करने वाला फ़र्द वाहिद होगा। इसके बाद है हमारे पास आर। आर का इस्तेमाल इज़ के इस्तेमाल ही की तरह है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब हम ही, शी, इट इस्तेमाल करते हैं तो लफ्ज़ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम वी, यू, दे या फिर कोई भी और प्लूरल फॉर्म आ जाए किसी भी नाउन प्रोनाउन की तो वहाँ हम आर इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं दे आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम कहेंगे वी आर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे यू आर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे दे आर स्टूडेंट। तो इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमारे पास आर प्लूरल फॉर्म में जब होगा नाउन प्रोनाउन वहाँ इस्तेमाल होगा, ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब काम करने वाले सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। उसके बाद है हमारे पास एम, स्पेशल लफ्ज़ है। एम का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ हो सकता है, आई के अलावा ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते। जब हम कहेंगे आई एम आ मैन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई के साथ ना तो इज़ इस्तेमाल हो सकता है ना आर इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एम ही इस्तेमाल हो सकता है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे इसका बिल्कुल सादा सा इस्तेमाल। तो स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि इज़ आर एम की दरअसल ये सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब। जिस तरह इज़ आर एम इस्तेमाल होता है एग्जैक्टली वैसे ही वाज आर वर्ब का इस्तेमाल है। फ़र्क सिर्फ ज़माने का है, फ़र्क सिर्फ टेंस का है। उनको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इनको हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वही है सारे का सारा इस्तेमाल। हम कहते हैं वॉज इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम आ जाए तो उनके साथ हम लफ्ज़ हमेशा वॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। तो उनका हम देख रहे हैं ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, इट वॉज गोइंग, अली वॉज गोइंग। तो यहाँ हम वॉज का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे यहाँ पीछे जब जो है हमारे पास सिंगुलर फॉर्म हो। ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। और अगर हम इसको लिंक वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो फिर लिंक वर्ब के तौर पर यहाँ हम कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह पर हम कोई और नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही इज़ अपसेट। तो यहाँ हम लिख रहे हैं ही वॉज अपसेट, शी वॉज अपसेट, इट वॉज अपसेट, और कोई नाम लिखकर हम अब देखते हैं कि यहाँ कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हम। अगर कोई वर्ब आ जाता आगे तो फिर ये लिंक वर्ब की बजाय हेल्पिंग वर्ब हो जाता, अकेला है तो ये। और इसी तरीके से हम यहाँ वॉज एंड वर का इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वी, हम कहते हैं यू, हम कहते हैं दे। तो इनके साथ लफ्ज़ जो है वॉज इस्तेमाल करने की बजाय हम वर इस्तेमाल करते हैं।
हम कहते हैं they were upset, वो परेशान थे। they were upset, you were upset and we were upset। तो यहाँ ही was में और were में सिर्फ इतना सा फर्क है। जिस तरह is, are, am इस्तेमाल करते हैं, यहाँ में हमने यहाँ is इस्तेमाल किया था, अब उसकी जगह पे was आ जाएगा। जब हमने प्रेजेंट की बात की तो यहाँ हमने आर इस्तेमाल किया था, अब हम इसकी जगह पर वर इस्तेमाल करेंगे और कोई फ़र्क नहीं है। अगर सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज इस्तेमाल करेंगे, इज़ इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट के लिए है, ये हमारे पास पास्ट के लिए है। अगर हमारे पास प्लूरल फॉर्म आ जाएगी तो हम या तो आर इस्तेमाल करेंगे या वर इस्तेमाल करेंगे। आर हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और वर हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम सिखाएंगे और उसके बाद हम आप देखेंगे कि तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। बस।